हेलो माय सोल पीपल, कैसे हो आप। हमेशा की तरह खुश रहिए, अच्छे रहिए, ग्रो करते रहिए। इसी आशीर्वाद के साथ आज के टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगी, जो कि आप सबकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, आप सबकी पर्सनल ग्रोथ को, आपके साथ जुड़े हुए आपकी अर्थ की ग्रोथ को लेके है। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत वांछित यानी कि बहुत ही डिमांड वाला टॉपिक है। मैं आज इस पे बात करूँगी, क्योंकि गोष्ठी चलती रहनी चाहिए, गोष्ठी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, राइट। चर्चाएं, डिस्कशन होते रहने चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ नया, उम्दा, बेहतर निकल के आने की उम्मीद बनी रहती है, और वो सही भी है। ठीक है, बात ही नहीं करोगे किसी विषय पे तो कुछ निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इससे पहले मैं आज के टॉपिक के बारे में बताऊं, सबसे पहले बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी होगी हमेशा की तरह, और ये टैरेट कहने जा रही थी, ये एनर्जी बेस मैसेज है। तो सभी तरह के जेंडर, सभी तरह के आयु वर्ग +18, राइट, और सभी तरह के जो राशियां हैं वो सब इनको देख सकते हैं, सभी तरह के रिश्ते इनको देख सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल। ओके, इसमें कोई बाधित चीज़ नहीं है कि मदर ना देखे, बहन ना देखे, भाई ना देखे, प्रेमी ना देखे, प्रेमिका ना देखे, हर कोई देख सकता है। बट पॉजिटिव सोच लेके आइए, और इस एनर्जी के साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका है, मेरे ओल्ड व्यूअर जानते हैं, टू एक्सचेंज द एनर्जी। ओके, टू रेजोनेट विद दिस एनर्जी यू नीड टू एक्सचेंज योर एनर्जी विद दिस रीडिंग। कैसे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। जो नए हैं उनको भी बता दूं कि ये जो फ्री रीडिंग्स होती हैं, इनके बदले में ग्रैटिट्यूड और थैंकिंग का जेस्चर बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट टू रेजोनेट विद द एनर्जी, राइट। तो उसके लिए आपको देना होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दीजिए प्लीज़। एंड दूसरा, आप लोगों के तरफ से एक क्लेमिंग करता हुआ मैसेज एनर्जी की पॉजिटिविटी को, राइट, जिससे आप अपनी कोई भी पॉजिटिव डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट करके छोड़ दीजिए, ग्रैटिट्यूड देते हुए यूनिवर्स, एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल को, मदर गाया को, और आपके डीएम या डीएफ जो आपसे जुड़े हुए हैं, राइट। तो दोस्तों, एक बात आपसे आज साझा करनी है, क्योंकि कई दिन से ये चल रहा है सिलसिला, और मुझे मालूम है आप भी गौर कर रहे होंगे, क्योंकि जो चीज़ कई बार हमें नहीं दिखती वो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत दिख रही होती है, क्योंकि वो जहाँ से देखते हैं वहाँ से हम नहीं देख रहे होते। ओके, मतलब उस प्रॉपर्टी का या उस चैनल का या उस जगह का प्रोप्राइटर नहीं वैसे देख रहा होता जैसे उसको मिलने वाले, देखने वाले लोग देख रहे होते। ओके, तो वन थिंग वी ऑल नोटिस हियर, मैंने भी नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया, कि मेरे चैनल को डिलीट करने का नोटिस आ गया था मुझे। इसी चैनल को, प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीव चैनल को, वो मैंने आपसे साझा भी किया था कि ये कुछ दिन में डिलीट कर दिया जाएगा, और एक रीज़न भी दिया गया था, वो रीज़न भी मैंने बताया था। बाद में किसी की कृपा से, किसी की स्नेह से ये चैनल बचा लिया गया। लेकिन जब से इसकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट की गई है इस चैनल की, जो कि शुरू से ही बंद रखी गई थी, मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने जितना काम किया है विदाउट मोनेटाइजेशन किया, हार्डली 1-2 महीने मुझे इन्होंने पैसा दिया, और कोई ना कोई विषय उठा के ये मोनेटाइजेशन इन्होंने मेरी बंदी रखी। तो मैं फ्री सेवा यहाँ पे करती रही, अपना सोल पर्पस इसको मानती हूँ, वो समझ के। अब जब इन्होंने दोबारा से मेरी मोनेटाइजेशन ऑन करी इतने सालों बाद, महीनों बाद, तो जब से मोनेटाइजेशन ऑन हुई है, इन्होंने एकदम से मेरा व्यू रेट जो आपको दिख रहा है वो एकदम से रोक दिया, कम कर दिया। ठीक है, भले इवन जो हमें बूस्ट करना होता, प्रमोट करना होता, आई एम डूइंग ऑल द फेजेस। ओके, मैं सब स्टेजेस कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरा व्यू रेट गिरा दिया गया। जबकि जो इनका ऐप है यूट्यूब का, वहाँ जाके अगर देखा जाता है तो मेरा CTR, ओके, क्लिक थ्रू रेट जो है वो बड़ा हाई है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, जैसे 9.6 आ रहा है, 9.8 आ रहा है, आप समझिए कहाँ जा रहा है क्लिक रेट।
और उसके बावजूद आपको व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं 152, 192। मतलब रात के 12 बजे का वीडियो ऑन है और सुबह 11-12 घंटे बाद भी मुझे 200 भी ये व्यूअर का वॉच नहीं दिखाते। जबकि यही वीडियो जब पैसा नहीं दे रहे थे तो यही वीडियो मेरा सुबह तक 1K कर गया होता था। ठीक है। सो बेसिकली आपको ये बताने का रीज़न ये है कि देखो यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, हम लोगों को मौका देता है काम करने का। लेकिन अगर ये लोग पैसा देने से आनाकानी करना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं है कि इनके खिलाफ़ हम कोई कंप्लेंट कर सकें या कोई सीधी बात कर सकें, यू नो। तो मैं कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो व्यू रेट आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल अमाननीय है। ये बनाया गया है, मेरे विज़न को रोका जा रहा है, मेरे व्यूज़ को आप तक नहीं आने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। सो आप ये चिंता मत कीजिए कि आपके दी के वीडियो व्यूज़ नहीं ले रहे हैं या चल नहीं रहे हैं। नहीं, वीडियो पहले की तरह ही सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन इनको रोका जा रहा है, इनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा, बिकॉज मे बी दे डोंट वांट टू पे फॉर दैट। ओके, तो इसलिए आप जब भी मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक आए हैं, सुन रहे हैं, वो समझ लीजिए कि जो व्यूज़ आंखों से दिख रहे हैं दोज आर नॉट रियल। ओके, एनीवे आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। कहते कि नेगेटिविटी जब चारों तरफ फैल रही हो तो उसका तरीका रोकने का अगर नहीं है तो यही है कि आप अपने को पॉजिटिव रखिए। आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको गिराने की कोशिश की जा रही हो, तो आप अपने पे काम कीजिए, दूसरे पे नहीं कर सकते। तो आज उसी से जुड़ा हुआ मैं विषय लाई हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में नाना करते भी मेरे को 8 साल से ऊपर का टाइम हो गया है और बहुत से केसेस, बहुत से लोग मेरे हाथ से निकल गए। इन द फर्स्ट स्टेज आई वाज इन द ओवरसीज फॉर 5-6 ईयर एंड आफ्टर दैट आई एम हियर इन इंडिया। यहाँ भी मैंने बहुत काम आज तक भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी आप सबके आशीर्वाद से। तो क्या होता है ना कि एक सवाल जो जनरल निकल के आता है, जो क्यूरियोसिटी बहुत आम है ट्विन फ्लेम जर्नी में या किसी भी सोल के रिलेशन में, वो ये बहुत होती है कि मेरे पर्सन का अवेकनिंग हो गया, अगर हो गया तो वो किस स्टेज पे है, यानी कि कितना ग्रो कर गए, कितना अवेकन हो गए और हमारा मिलन कब तक होगा। ये सवाल बहुत ही आम, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है फ्लेमेबल कि ये आग हर हृदय में जल रही। जो जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में जानता है, उसको ये बड़ा होता है कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि मेरा अर्ध कहाँ पहुँचा। तो दोस्तों इसका ना, इससे जुड़ा हुआ एक बात मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं इस विषय पे बात करती हूँ। कहते कि जो औरत नई नई माँ बनती है ना, लड़की से पहले तो औरत बनती है शादी होकर, फिर औरत से जब वो माँ बनती है तो वो बड़ी जिज्ञासु होती, बड़ी क्यूरस होती, क्योंकि जब भी मानव शरीर में कोई नया चेंज आता है या उसके साथ कुछ नया होता है तो क्यूरोसिटी इज़ क्वाइट नॉर्मल फिनोमिना, ह्यूमन की ये नेचर है। तो उसकी क्यूरोसिटी इस लेवल तक होती है कि वो बच्चे के हर चेंज को नोटिस करना चाहती है, बच्चे के ग्रोथ के हर मूवमेंट को वो देखना चाहती है, मापना चाहती है, जांचना चाहती है। तो वो क्या करती कि जब बच्चा गोद में लेटा होगा, कभी आपने देखा होगा माएँ नहला धुला के जब दूध पिलाने लगती हैं उसको, बच्चा दूध पी रहा माँ के स्तनों से, उसको ढांप रखा दुपट्टे से, बट व्हाट दैट मदर इज़ डूइंग, ये मैंने बड़ा आम देखा है औरतों में। उसके कान चेक कर रही है, उसके नाखून चेक कर रही है, उसके हाथ, इसलिए नहीं कि वो हाइजीन चेक कर रही होती, नहीं, वो ग्रोथ देख रही होती है कि इसके कान कितने मजबूत हो गए, कितने बड़े हो गए, हाथ कितने बड़े हो गए, पैर कितने बड़े हो गए। कईयों को तो मैंने यहाँ तक देखा जो कि मना किया जाता कि ये नहीं करना, कि वो बिलांगों से मापने लगती हैं। बिलांग बोला जाता है पंजाबी में, उसको गिठ बोला जाता है, यानी एक हाथ से अपने से मापना कि आपके बच्चे की लेंथ कितनी है। ये कभी नहीं करना चाहिए, बट जो अनजान माएँ हैं आजकल की पेरेंट्स ने, जिनको कम संस्कार दिए होते हैं,
वो बिलांगों से मापती हैं, गिट्ठों से मापती हैं, ठीक है। और जब बच्चा चलने लगता है, खड़ा होने लगता है, तो वो दीवार के साथ खड़े होके ना मार्क लगाने लगती हैं कि इस महीने कितना बढ़ गया, अगले महीने कितना बढ़ गया। अब इस क्रिया से क्या होता है कि जब आप अध कचड़े हो नॉलेज में, आपको पता कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि मैं अपने बच्चे की ना ग्रोथ देखूं, तो भैया इस प्रक्रिया से तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ कोई तेज नहीं हो जानी, ठीक है। दूसरा, इस प्रक्रिया से वो मैच्योर नहीं हो जाएगा, जल्दी समझदार नहीं हो जाएगा, बट शी वांट टू सी, शी वांट टू नो, राइट। हाँ, इस प्रक्रिया से उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, कम होते होते धीरे धीरे स्टॉप भी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बीज हमने धरती में सीड लगाया और हम बार बार खोद के देख रहे हैं जड़ बनी कि नहीं, जड़ बनी कि नहीं, जड़ बनी कि नहीं, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उसकी वो बीज को हवा लग रही है, बीज मॉइस्ट हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ पहले कम होगी, फिर वो सड़ जाएगा, पौधा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब हमारी क्यूरियोसिटी ये रहती है कि हमारा अर्थ, हमारा पर्सन जो अदर पार्ट ऑफ द सोल है, मे बी वो डीएम हो, मे बी वो डीएफ पावर हो, बट जिसकी अवेकनिंग आपके बाद हुई है, राइट, आपको नॉलेज में है, आप जानना चाहते हो, आप उसके लिए वरिड होते हो, क्यूरियस होते हो कि वो कितना ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ या नहीं, या कितना ग्रो कर गया, या कहाँ तक पहुँचा, या उसका मेरा रीयूनियन अभी कितना दूर है, आप ये जानना चाहते हो। क्योंकि मनुष्य को ना भविष्य जानने की जिज्ञासा बड़ी बुरी है, ठीक है। अब भविष्य में क्या छिपा है वो तुम जान लोगे, वो अगर अच्छा ना हुआ तो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिज्ञासा आपको सही तरफ लेके जा रही है ये ज़रूरी नहीं है, जिज्ञासा आपको गलत तरफ भी लेके जा सकती है, जिज्ञासा आपको भटका भी सकती है कि नहीं, ठीक है। एनीवे, तो ये जो प्रयास होता है इनका, पहली बात ये कि तुम खुद अभी अवेकनिंग के प्रोसीजर में हो, कहना मैं ये चाह रही हूँ कि तुमने खुद ने अभी मंजिल नहीं पाई, तुम खुद अभी रास्ते के बीच में हो, जर्नी में हो, और तुम दूसरे का पता करना चले, यानी खुद तो तुम किनारे नहीं लगे और दूसरे को बचाने चले, पता चला उसको भी ना बचा पाए और खुद भी डूब गए। बेसिकली आपको अगर ये जानना है कि वो अवेकन हुआ या नहीं, ये आपको गाइड से जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि आप ये जानिए कि आप कितने ग्रो कर रहे हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप कितने अवेकन हो गए हो, पहले ये जानिए। आप कितने स्ट्रांग हो गए हो ये जानो, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि जब आप अपने बारे में, अब कैसे पता चले, अवेकनिंग का तो चलो पता चल जाता है कि जब लाइफ में दुख आने शुरू होते हैं, ट्रिगर्स आने शुरू होते हैं, यानी वो चीज़ें जो आप दबा के बैठे थे, छुपा के बैठे थे, जिनका सामना करने से आप डरते थे, वो वन बाय वन कुदरत आपके सामने लाती है। और ये क्यों होता है, आपका सामना क्यों करवाया जाता है, दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन और यू लिव योर लाइफ इन बेटर वे। क्योंकि जब तक अंदर दर्द छिपे रहेंगे, पाप छिपा रहेगा, दुख छिपा रहेगा, घृणा छिपी रहेगी, माफ़ करना नहीं सीखोगे, आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, तो ग्रोथ कहाँ से ही होगी, है ना। इसलिए जब आपकी लाइफ में ट्रिगर आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, अपने डरों का, दुखों का, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हो, वन बाय वन उनसे निकल रहे हो, मीन्स अवेकनिंग हो गई। यही प्रोसीजर उनकी तरफ भी रहता, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। दूसरा, जब आपको सबसे पहले शांति फील होने लगती है, अब मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलता है कि अवेकनिंग कितनी हो गई, ठीक है। जब शांति फील करते हो आप स्वयं, तो आप समझ लो कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो आपको आपके दुख उघेड़े जाते हैं, सरफेस पे आते हैं, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में जाते हो जिसको आप बोलते हो, या थंडरबोल्ट में जाते हो, या ब्रेक डाउन में जाते हो, है ना। 360 पलट के रख दिया जाता है आपको, हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाते हो कि टैरेट आपने देखा सुना है तो, कि उल्टा लटक रहा आदमी, ऐसी परिस्थिति लाइफ में ला दी जाती है हर तरफ से। तो जब आप ये फील करो कि अब मेरी लाइफ में ना शांति आनी शुरू हो गई है, यानी मैं पीस फील करती हूँ, मैं पीस फील करता हूँ, तो समझ लो कि आपके दुखों की हीलिंग स्टार्ट हो गई है,
आपने शैडोज को, वुंड को हील करना शुरू कर दिया, आपको हीलिंग आने लग गई, आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, हीलिंग इज हैपनिंग इन योर केस। अब उसके बाद क्या होता है, हीलिंग के बाद नेक्स्ट आपको क्या फील होता है, आपको अपने अंदर धीरे धीरे जॉय फील होने लगती है। उसके बाद आपको प्रसन्नता फील होती है। पहले आप रोते ही रोते हो, वरी करते हो, ओवर थिंक करते हो, डरते हो, गिल्ट करते हो, बट फिर आपको शांति आती है, शांति के बाद प्रसन्नता आती है, जॉय आती, और जॉय के बाद आप शिव की उस परिस्थिति में आते हो, शक्ति की उस परिस्थिति में आ जाते हो जहाँ पे आप ना खोने की चिंता, ना पाने का, ना खोने की चिंता, ना पाने का भय, ठीक है। ये भी नहीं कि हाँ मैं खो दूंगा या मैं पा दूंगा, ये डर निकल जाए, आप भय मुक्त हो जाओ, किसी चीज़ का डर ना रहे कि क्या हो जाएगा, चला जाएगा तो क्या, मेरा नहीं होगा, आ गया मिल गया तो मेरा होगा, मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली जब इस स्ट्रॉन्ग परिस्थिति में आप आ जाते हो, आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि थोड़े बहुत झटकों का परवाह नहीं करती। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि आज ये हाल है कि भैया चलेगा चैनल तो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, नहीं चलेगा तो भी अपने लेवल पे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। भय नहीं है, चिंता नहीं है कि परमात्मा जहाँ रखेगा, जैसे रखेगा, जो करवाएगा वही बढ़िया है। इस परिस्थिति में जब आप आ जाओ तो आप समझिए कि आप हायर रियालम में, हायर स्टेटस में अवेकनिंग के पहुंच गए हो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि आप अपने साथ जुड़े इंसानों को इसके बाद उनकी वैल्यू करने लगते हो, उनकी इम्पोर्टेंस समझने लगते हो, उनका स्थान समझने लगते हो। क्यों? क्योंकि भय से पीछा छूट गया, ठीक है, शांति अपने में लानी सीख ली, अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखना सीख लिया, भय मुक्त रहना सीख लिया, यानी कि आप में स्ट्रेंथ आ गई, ताकत आ गई चीज़ों को फेस करने की, सामना करने की। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद ये होता है कि आपको ईश्वर सिखाता है, आपको ईश्वर ले जाता है उस परिस्थिति में जहाँ पे आप चीज़ों के अपने साथ होने की वैल्यू को समझते हो। वहाँ पे क्या होता है कि आप वो जो चीज़ें जो अवांछित है, जो नहीं चाहिए लाइफ में, जिनको नहीं होना चाहिए, उनको आप काट देते हो, निकाल देते हो। जहाँ जो हम बोलते हैं कि इसका कर्म सर्कल पूरा हो गया, वो कार्मिक्स को अब या तो काटेगा या तो वो कटेंगे, चले जाएंगे, इससे ये बोला जाता है ना। और दूसरा क्या होता है कि वो लोग इससे जुड़ने लगते हैं जो इसकी वेवलेंथ के हैं, जिनकी वाइब इसके जैसी है, इक्वल है या इसके तक आ गई है, ठीक है, इसको अप्रोच कर रही है। वो लोग इसके साथ, इसके साथी, संगी, दोस्त, इसका हमराही, इसका हम नवा, इसका हम सफ़र बनेगा, ठीक है, वैसे ही लोग इसके साथ जुड़ते हैं। तो बेसिकली आपको अगर ये जानना है कि आपका पर्सन अवेकन हुआ या नहीं, कहाँ तक पहुँचा है, प्रॉपर अवेकनिंग होगी कि नहीं, या हमारी रीयूनियन कब होगी, तो तरीका यही है, स्वयं को वॉच कीजिए, स्वयं पे काम कीजिए, स्वयं पे फोकस्ड रहिए। आप जहाँ हो समझिए आपका पर्सन भी 1 या 2 कदम पीछे ही चल रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी पीछे पीछे ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपने आज शांति सीख ली, इसका मतलब वो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में है। अगर आपने आज स्वयं में प्रसन्न रहना सीख लिया, तो इसका मतलब वो शांति सीख गया। अगर आपने आज भय मुक्त रहना सीख लिया, इसका मतलब वो प्रसन्नता के फेज पे आ गया। अगर आपने आज भय मुक्त से ऊपर होके चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ लिया कि छोड़ भाई, जो हो गया, मिट्टी डालो, मेरे को नहीं गुस्सा करना, इससे मेरा बंदा जा रहा है, मेरा वो रिश्ता जा रहा है जिसके मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, ये रिश्ता मैं नहीं खो सकती, मैं नहीं खो सकता, ये रिश्ता मुझे चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं चाहिए, सोल पर्पस के लिए भी चाहिए। तो क्या करना होता है? सब चीज़ों को छोड़ना होता है, लेट गो करना होता है, माफ़ करना होता है, और मन में प्रसन्न चित्ता लानी होती है, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी लानी होती है कि ठीक है भैया, तू आ जा,
बताता है तो भी शुक्रिया अपने बारे में, नहीं बताता तो भी शुक्रिया, छुपाता है तो भी ठीक है। आप जब परवाह करनी छोड़ देते हो हर चीज़ की कि जब बताना होगा बता देगा, नहीं बताना ना बताए, छुपाना है छुपा ले, तब समझिए कि आपका जो पर्सन है ना वो इस स्टेटस पे आ गया, इतना हायर पे आ गया कि वो वैल्यू समझ रहा है अब आपकी, आपके तक आने की ज़रूरत समझ रहा है, रीयूनियन का मतलब उसको समझ आ गया। समझे? तो बेसिकली जिज्ञासा जो रहती है दूसरे के बारे में जानने की, आप अलग नहीं हो, आप एक ही हो। और ये भी समझो कि जब आप पे काम हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट काम उधर भी हो रहा है। लेकिन अगर आप ही काम छोड़ के बैठ जाओगे, वरी करोगे, परेशान करोगे, रोओगे, बार बार पूछोगे, इधर उधर भागोगे, तो उधर काम पहले रुक जाएगा, क्योंकि उधर काम अभी आपसे पीछे चल रहा है, आपसे कम स्टेज पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आंसर आज के सवाल का कि अवेकनिंग होती क्या है। अवेकनिंग है किसी व्यक्ति की लाइफ में नेगेटिविटी को निकाल के, टॉक्सिसिटी को निकाल के, उसके अंदर की पेन, डर, जिज्ञासा, गिल्ट, भय, सबको निकाल के उसको एक बढ़िया इंसान, एक उत्तम इंसान, एक पूर्ण इंसान बनाने की प्रक्रिया। जो भय मुक्त होता है, जो सजग होता है, जो सफल होता है यानी स्ट्रेंथन होता है, ऐसा इंसान आपको बनाया जाता है जो बैलेंस्ड होता है, जो अपने डिसीजन पे खड़ा रहता है, अडिग अडोल। सो ये है अवेकनिंग। और आपकी अवेकनिंग कैसे चल रही है वो मैंने बता दिया, कैसे चलेगी वो मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आपके पर्सन की भी चलेगी, ये भी आज के मैंने सेशन में क्लियर किया है। सो आई होप आपको समझ आया हो, आप कनेक्ट कर पाए हो, आपके ये काम आए। इसी शुभ इच्छा से मैं लेती हूँ आपसे विदा अगली वीडियो तक। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड यस फ्रेंड, चलते चलते जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, हालांकि मैं स्क्रीन पे भी लिख रही हूँ पर मैं फिर भी बता दूँ न्यू व्यूअर्स के लिए, मुझे तो यह भी नहीं पता अब कितने लोग व्यू कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन व्यू नहीं बढ़ रहा। इज इट पॉसिबल? देखिए, ये नेचुरल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, यूट्यूब की तरफ से ही दिखाया जा रहा है कि इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। तो अगर ये नेचुरल बढ़ रहे हैं तो व्यू कैसे कम आ सकते हैं, आप खुद देखिए। एनीवे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैं ये मानती हूँ। तो जो जहाँ मेरी माँ रखे, जहाँ मेरे बाबा रखे, मैं खुश हूँ। सिर्फ आपको बताना था क्योंकि आप मेरा परिवार हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट्स हैपनिंग हियर, राइट। जब मैं अपना दुख बांटती हूँ तो मैं अपना सुख भी बांटती हूँ, अब सब कुछ आपके साथ में बांटती हूँ, राइट। तो दोस्तों क्या होता है कि जो पर्सनल अपॉइंटमेंट वाले बंदे हैं, जिनको कोई सवाल, क्यूरी अपनी मुझसे हल चाहिए, लाइफ से जुड़ा हुआ, पैरानॉर्मल से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, तो वो लोग अपना स्क्रीन पे से नंबर लेके या डिस्क्रिप्शन में से लेके वो मेरे को मैसेज छोड़िए, टेक्स्ट या वॉइस में, कॉल मत कीजिए, ठीक है। तो उनको हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाता है और उनको पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है अपॉइंटमेंट की, बुकिंग की, क्योंकि ये फ्री बुकिंग नहीं है, ये पेड बुकिंग है। और उसके बाद वंस यू बुक्ड योर अपॉइंटमेंट विद अस, वी प्रोसीड फॉर योर रेमेडी एंड द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट। whatsoever that will be, जो भी हो, पूजा से, तंत्र से, मंत्र से, जंत्र से, जैसे भी करना हम करते हैं। माँ काली, हनुमान बाबा, भैरव बाबा की दया से ये इतना माँ का हाथ है सर पे कि जो मेरे हाथ में होता है मैं वो करती हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।